बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 अप्रैल 2024 का सूरज ग्रहण ये दुनिया के खात्मे की सबसे बड़ी अलामत है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा कर रख देगा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी पेशीनगोई पूरी हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, साइंसी हलकों की जानिब से एक बहुत बड़े और मुकम्मल सूरज ग्रहण की पेशनगोई कर दी गई है और इस सिलसिले में यह बताया गया है कि अप्रैल की 8 तारीख को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले इस दुनिया की 400 साल तारीख में कभी भी देखने को नहीं मिला। और अगर ऐसा सूरज ग्रहण कभी दोबारा हुआ भी तो कम से कम 450 साल के बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसी बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और यही बात हमारी आज की इस वीडियो में बयान की जाएगी। इससे पहले कि आज के मौजू पर बात शुरू की जाए, एक अहम खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का भी सूरज ग्रहण के साथ निहायत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मुकामात इस वक्त जल्जले के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिए जा रहे हैं। यानी ये मुकामात जल्जले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इन मुकामात के नीचे से गुजरने वाली जल्जलों की हॉट लाइन यानी जमीन की मैग्नेटिक टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर की जानिब उठ सकती हैं। और यही वजह है कि ये पेशीन गोई की जा रही है कि यह जल्जला इंतहाई शदीद नौयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोस करके रख देगा। और अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़या होने वाला ये 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में वाक़या होगा। और इस हवाले से हमारे चैनल पर पहले भी एक वीडियो में खबरदार किया जा चुका है कि यह सूरज ग्रहण निहायत ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। और अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है कि जिसके बारे में हमने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशीन गोई कोई और हो ही नहीं सकती। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमने आज की इस वीडियो में आपको 2 खबरें दी हैं और इन खबरों के बारे में बात करने से पहले ये बता दें कि कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि क़यामत की निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमज़ान बेहद खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान मुबारक में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग बेहद खौफजदा हो जाएंगे और इस आवाज़ के माखज़ का पता किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सकेगा। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। और इसके बाद इस रमज़ानुल मुबारक में जल्जलों का शदीद और तूफ़ानी सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज उठ जाएगी। और इसी रमज़ान के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ ही अरसे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और अगर आप इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर चंद दिन पहले ही वीडियो पेश की जा चुकी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम इस खबर का जायज़ा लें कि जिसमें साइंसी इदारों की जानिब से इस खबर को कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल 28 रमज़ान के दिन बहुत ही बड़ा सूरज ग्रहण होने वाला है। और जैसा कि ये सूरज ग्रहण रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में वाक़या हो रहा है, अब अगर आप इस खबर को हमारे बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रूनमा होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन चुका है। और अगर ये वही सूरज ग्रहण है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद पूरी दुनिया में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पै दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ ही साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना होगा कि हम तारीख के किस जानिब खड़े होंगे और हक व बातिल में से किसका साथ देंगे, यानी किसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान के लोग दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने के लिए दौड़ पड़ेंगे,
क्योंकि दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इसके बारे में तजब्जुब और गलत फहमी का शिकार हो जाएगी, जिसके सबब कमजोर ईमान वालों का ईमान दांव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो अपनी नौयत के एतबार से ये भी नहायत ही खौफनाक खबर है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के ऐलान के बाद कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे में शाया किया गया है और इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मुकामात सूर्य ग्रहण के वक्त जल्जलों के लिए हसास करार दिए जा रहे हैं। और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मुकामात पर अगर जल्जला आया तो उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। और कहा जाता है कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले जल्जलों की तफसील है, जबकि इस सूर्य ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में जल्जले आ सकते हैं। अमरीकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और उनका ख्याल है कि हॉट लाइन पर मौजूद अमरीका की वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जल्जलों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अब जबकि हमने दोनों खबरों की तफसील जान ली है, अब हम अगले मरहले की जानिब पेश रफ्त करेंगे और अगले मरहले में आपको इन खबरों का आपस में कनेक्शन यानी गठजोड़ के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन खबरों के सच साबित होने की सूरत में क्या अंजाम कार हो सकता है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेशीन गोई कभी किसी सूरत में गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि इस हदीस मुबारका में जिस रमज़ान मुबारक की बात की गई है वो रमज़ान मुबारक ये ना हो, यानी कोई और रमज़ान भी हो सकता है। अलबत्ता जिस रमज़ान में सूर्य ग्रहण और जल्जलों के वाक़यात इकट्ठे हो जाएंगे तो वो रमज़ान इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के बारे में यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो चांद के सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाने की सूरत में ये एक ऐसी लकीर बनती है जिसके एक सिरे पर ज़मीन, दूसरे पर सूरज और दरमियान में चांद होता है। जबकि चांद ग्रहण के दौरान इसी लकीर में चांद और सूरज दोनों किनारों पर, जबकि ज़मीन दरमियान में आ जाती है। और जान लीजिए कि जब सूरज और चांद लकीर के एक जानिब इकट्ठे हो जाएं और ज़मीन दूसरे किनारे पर हो तो ये दोनों इकट्ठे होकर ज़मीन की कशिश शकल पर बहुत गहरा असर मरतब करते हैं और ऐसी वेव्स पैदा करते हैं जिन्हें हम मद्दो जज़र के नाम से भी जानते हैं। और सूरज और चांद की ये मुश्तरका कशिश सिर्फ ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी पर ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि ज़मीन की चट्टानों के अंदर मौजूद चट्टानी लावे और आतिशफशानों पर भी ये कशिश असरअंदाज होती है। और यही वजह है कि जब ऐसा सूर्य ग्रहण हो तो दुनिया भर में कई जगहों पर जल्जले के खतरात बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जो इस सूर्य ग्रहण के दौरान चांद के और सूर्य के सामने हो, उस हिस्से में जल्जलों की कसरत हो सकती है। लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इस रमज़ान में आने वाले सूर्य ग्रहण की पेशीन गोई थी तो फिर इस रमज़ान के इख्तिताम पर दुनिया भर में शदीद तबाही का सिलसिला शुरू हो सकता है और फिर इसके बाद दज्जाल का ज़हूर करीब हो जाएगा। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें ऐसी तमाम आफात से महफूज रखे और जब भी हक व बातिल की जंग हो तो हमें हक के साथ जमे रहने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में दरख्वास्त है कि आज की इस मालूमाती वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि ये वीडियो किसी एक इंसान की सोच को बदल कर नेकी की जानिब गामजन कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी